आया ये उल्टा है। इस्लाम में हर चीज औरत के लिए आसान, मर्द के लिए मुश्किल। 1.5 महीने से हम बाहर चल रहे हैं, गोली पे गोली खा के तकरीर कर रहे हैं। हमारे घर में तो पकौड़े छान के खा रही है। परेशान कौन है? मगर परेशानी नहीं है, इंशाअल्लाह ये हम लोग जो है दीन की खिदमत में लगे हुए है ना। वो पकौड़े खा रही, आज भी पकौड़े खा रही थी तो। और हम देखिए अभी कल आए भगते भगते, फिर सुबह भगते हुए जाएंगे, अल्लाह, फिर वहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ। ये अल्लाह का करम है कि काम करवा ले रहा। सुभान अल्लाह। इस्लाम में हर चीज, हुजूर सैयद साहब जवाब देते हैं कि नहीं, इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि औरत के लिए आसान है, मर्द के लिए मुश्किल। औरतों को सिर्फ 4 काम करना है। कितने काम? हुजूर सैयद साहब फरमा रहे हैं कि 4 काम। सैयदुल खुतबा क्या है? फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। चौथी बोली कड़वी है, इल्ला मर रहिमा रब्बी, है ना। तो बस औरतें इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। और जो लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, इस्लाम औरतों को डराता है, अरे किसी आप लोग घर जाते हो तो क्या आप लोग के घर में औरतें जो है वो कुर्सी से छिप जाती है क्या? कभी हुआ है ऐसा? वो कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, बट मैं ये कहती है कौन? द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये एनी बेसेंट है, ये आपकी खाला है, उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिसर्च किया। कहती है कि मैं ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलर, पारसी, मॉडर्न, शिंटो, कैलेटी, ट्यूटानी, तमाम मज़ाहिब को पढ़ के आई हूँ। जितना इस्लाम ने औरतों को नवाजा कहीं तसव्वुर भी नहीं, कहीं तसव्वुर भी नहीं है। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वुमेन गोट राइट पाथ। ये कहती हैं कि जो कोई हजरत मोहम्मद की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। वाह वाह। अजीम रब का अजीम रसूल, सुनो क्या कहती है? It is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia. जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल, वो कहती है Before the birth of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury alive their female children. As soon as they were born, the Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone inside life and set forth an example for others to follow. वो कहती है हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा मार रहे थे, कहीं दफनाई जा रही थी, कहीं पानी में, और कहीं कहीं शौहर के मरने के बाद डाइट समझी जा रही थी। हुजूर तशरीफ लाए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के काल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती वो दरिया। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, दीने इस्लाम, अज़मते इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान मैं तो कहता हूँ औरतों को छोड़ो, ये बहुत बड़ी चीज है। बच्चियों को देखो इस्लाम के आज बच्चियों के साथ क्या क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। अब एक फाइल चल रही है, लेकिन आइए देखें आप, आइए देखिए आप, ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ये मुहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वाले सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने
वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले, इसकी परवरिश करे। सिद्दीक आजम ने चाहा हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, हजरत बिलाल ने चाहा हम ले ले, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने चाहा हम ले ले, ज़ैद इब्न साबित ने चाहा हम ले ले, अबू हुरैरा ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ उठते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। मेरे हुजूर महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उनके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ये मुहतरम ने देखा। मेरे हुजूर ने फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बिटिया के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ सिल्लीगुड़ी वालों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, जब तक मुसलमान न हुए थे, आप तो शिफ नहीं लाए थे, आपके दामन से वाबिस्ता नहीं हुए थे। या रसूल अल्लाह इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था। आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है, आज गैर की बेटी को चूम रहा है। ऐ मुस्तफा, आपने ज़हनों को बदल दिया है, फितरत को बदल दिया है, समाज को बदल दिया है, सोसाइटी को बदल दिया है, हैवान को इंसान बना दिया है। मुस्तफा नहीं आए थे तो कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई का आपको पहचाना, बेटी ने माँ का आपको पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही हैं। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ती शमशत है। किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन 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 कह रहे थे, हुजूर आ गए, सुहागन 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 बन रही है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ सिल्लीगुड़ी वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, दीन इस्लाम, मजहब इस्लाम, आमदे मुस्तफा। वाह वाह वाह। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आज़ाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आज़ाद हुई। बोलो न हक़ आत्माएं आज़ाद हुई है। माशाअल्लाह ये इनकी इनायत है, करम है, मोहब्बत है कि हुजूर तशरीफ़ ले आए, वरना एक झलक देखने के लिए लोग परेशान रहते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इनके सामने खड़ा हूँ। मेरे बैठने की औकात नहीं है, सही पूछिए तो मैं बताऊँ। बस 1 मिनट लूँ और अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, दैट वन द क्राइस्ट केम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगेन टू वॉक। इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पाँव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से चलो या पीछे से चलो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक बात याद रखना, तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए।
उन लोगों ने कहा इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक, स्टार्टेड वॉक, अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। ईसा अलैहिस्सलाम आगे आगे और उनके मानने वाले पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी है कदम ईसा पर, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टियन को शैतान ने बहकाया, एक क्रिस्टियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए तो पानी पे, तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था कि जरा पाँव तो देख ले है कहाँ पे। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों हुजूर सैयदुल खुतबा अल्लामा नज़ीर साहब और हमारे जितने बड़े जय्यद उलमा हैं वो, और जितनी भी हैं तमाम अराकीन कमेटी जितने भी उलमा हैं, सब आप लोगों से कहना चाह रहे हैं क्या दोस्तों, आप चलने में आज़ाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, यूनिवर्सिटीज़ के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए इतना याद रखना कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए, सीरत रसूल से हटने ना पाए, सुन्नत रसूल से हटने ना पाए, गौसे आजम से हटने ना पाए, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन से हटने ना पाए, निजामुद्दीन से हटने ना पाए, फरीदुद्दीन से हटने ना पाए, अलाउद्दीन बदिउद्दीन से हटने ना पाए, आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद से हटने ना पाए। तो उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सदरुल शरिया ताजुल शरिया बदरुल तरीका हुजूर दादा तेग अली शाह से हटने ना पाए, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला से हटने ना पाए, उलमाए अहले सुन्नत से हटने ना पाए। अगर आप हजरत बाबा मलक से हटने ना पाए, अगर आप इसमें कामयाब, रूहुल अमीन का ना कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर, रसीद, पासपोर्ट, डेबिट कार्ड, शादी कार्ड, LBP कार्ड है, ये मुसलमान हो जाए, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सईमा पैदा, शक्ति अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Lead me quiet, watcher man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you destined to bestow unto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन। वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, सुभान।